अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वाक़या पेश आया। मेरे एक दोस्त थे, वो पाकिस्तान गए हुए थे जर्मनी से। हुआ ये कि उनकी कुछ पेमेंट पाकिस्तान में जो कौमी बचत बैंक है रबुआ में, वहाँ पड़ी हुई थी। और वहाँ पे मसला ये हुआ कि जब इन्होंने जाके कहा कि हमें वो रकम चाहिए, तो मैनेजर साहब ने कहा जनाब आप यहाँ पहले टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड हो, फाइलर बने, और फिर आपको ये रकम में जो सहूलत होगी वो टैक्स जो है वो आधा पड़ेगा, वरना डबल टैक्स पड़ेगा आपको। अब इन्होंने पूछा जनाब ठीक है, वो क्या तरीका कार है? तो मैनेजर साहब ने फरमाया कि आप का ये तकरीबन मियाँ बीवी हैं तो 2,20,000 रुपये खर्चा आएगा। इन्होंने सोच में पड़ के इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसे हैं वो तो बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ से देने। उन्होंने कहा नहीं, पहले पैसे लेके आए, फिर आपको यहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड करेंगे, टैक्स ऑफिस का जो तरीकाकार है, तो फिर आप ये पैसे ले सकते हैं। ये कहने लगे। फिर दूसरे दिन हमने पैसे तब्दील किए जो जर्मनी से एरो लेके गए हुए थे, और उनको 2,20,000 रुपये हमने दे दिए। कहते मैंने कहा रसीद? तो उसने, मैनेजर ने, वही पेपर पड़ा हुआ था, कौमी बचत के मैनेजर, नाम शायद ये अब्बास बता रहे हैं उनका। उन्होंने रसीद वहां लिख के तो इनको हाथ में पकड़ा दी। अच्छा, अब पैसे जेब में डाल लिए। कहते दूसरे दिन हम अल्फला बैंक में किसी काम से गए, तो उन्होंने बताया जी कि ये 10,000 रुपये खर्चा है। वो 2,20,000 दिए थे। ये परेशान हो गए, तो इन्होंने उस बैंक में बात की कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया। तो वहाँ के जो मैनेजर थे अल्फला बैंक के, उन्होंने कहा जनाब वहाँ जाके शोर डालें तो वो दे देंगे आपके पैसे। ये जो मेरे दोस्त यहाँ से गए हुए थे, इनके भाई भी एक पाकिस्तान गए थे, और फिर इन्होंने वहाँ एक और दोस्त को साल दिया, और तीनों दोबारा बैंक कौमी बचत रबुआ गए, और मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने काम किया ये गैर कानूनी है। तो मैनेजर ने आगे से धमकी दी, जो रबुआ कौमी बचत के मैनेजर हैं, कि मेरे भाई FIA में है और आप पे कोई और केस डाल देंगे। ये देखें हालात हुए पाकिस्तान में। और फिर इन्होंने कहा जी हमारे भी तल्लकात है, हम भी कोई मामूली आदमी नहीं। इन्होंने फौरी तौर पर इनके भी कोई अच्छे अप्रोच वाले आदमी थे, उनसे फ़ोन पे बात शुरू कर दी। तो मैनेजर को कहा कि आप भी बात करें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बात नहीं करनी, मैं आपके पैसे वापस दे देता हूँ। और इस तरह मैनेजर ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल के दिए कि ये ले जनाब 2 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा जी 20,000 रुपये और, क्योंकि आपको तो दिए थे 2,20,000। उन्होंने जनाब फौरी तौर पे फिर कैशियर से 20,000 रुपये लेके दिए, 2,20,000 रुपये इनके वापस दिए। और ये फिर टैक्स रजिस्टर्ड भी हो गए फ्री में। बताने का मकसद ये है कि बैंकों में इस तरह के मामला वहाँ पे होते हैं। जो लोग यूरोप और दूसरे मालिक से जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बैंक मैनेजर का तल्लक ही नहीं कोई टैक्स ऑफिस के साथ कि वो रजिस्टर्ड करवाए। इन्होंने एजेंट रखे होते हैं अपने, एक ऐसी जगह पे ये मैनेजर बैठा है जहाँ मेरा ख्याल है एक अच्छी इज्जत इसको मिली होती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है बैंक में जाए तो मैनेजर से बातचीत करे, मगर वहाँ पे जो कुछ होता है उसका मैंने एक वाक़या आपको, जो सच्चा वाक़या कल मुझे सुनाया गया, वो आपको बताया। इसमें थोड़ी सी मैं थोड़ा सा इजाफा भी कर देता हूँ कि मेरे सामने भी एक दफ़ा आज से 15-20 साल पहले नेशनल बैंक में मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ डॉलरों के सौदे होते हैं, डॉलर ख़रीदे बेचे जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं और इनको अपने पैसे ये हमारा उसमें से बनाते हैं, और जो भी गलत काम है उसमें ये मुलव्वस होते हैं। इनकी इंक्वायरी बड़ी मुश्किल से होती है। बड़ा मसला है, आपके इल्म में है कि आए दिन कभी पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं, कभी छाबड़ी वाले के करोड़ों रुपए, ना उनकी इनकम ना उनका पता। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझें
کہ بینکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے اگر کوئی غریب آدمی جائے وہاں تو اس کو کہ اکاؤنٹ کھول دے، تو میرا نہیں خیال کہ اکاؤنٹ کھولتے ہوں۔ پھر یہ چیزیں یہاں تک نہیں محدود، اور بھی اگر آپ وسیع طور پہ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ پروگرام میں نے اس لیے آپ لوگوں کے لیے پیش کیا کہ ہمارے بے شمار لوگ یورپ سے اور پوری دنیا سے جاتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے احتیاط کرے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی چلے جاتے ہیں، تو جہاں پہ ایماندار لوگ نہیں ہوں گے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بات آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو یا جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پہلے احتیاط سے چیک کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کس کو آپ بینک مینیجر بنا رہے ہیں۔ قومی بچت میں بے شمار اسکیمیں چل رہی ہیں، کئی غریبوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، کئی غریب لوگ جو ہے وہاں منافع لیتے ہیں اور اسے گھر چلاتے ہیں۔ اب میرا اس سے تو تعلق نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر وہاں پہ اگر اس طرح کے بینکوں میں واقعات ہوں گے اور بینک مینیجر غلط کاموں میں ملوث ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں جہاں آپ اپنی امانت رکھتے ہیں وہاں بھی چور ڈاکو بیٹھے ہوں گے تو کس طرح محفوظ رہ سکتے۔ یہ میرے دوست ہیں جرمنی میں، اور انہوں نے جب مجھے یہ کل بتایا تو میں نے کہا میں اس پہ ضرور پروگرام کروں گا۔ پہلے وہ بتانے لگے پھر خاموش ہو گئے، کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ آپ پروگرام کریں گے، تو میں نے کہا نہیں بتائیں لوگوں کو فائدہ ہو، تاکہ جتنے بھی لوگ پاکستان جاتے ہیں وہ احتیاط کریں۔ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں کافی معلومات ملتی ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کو میسج ہے، بڑی احتیاط کریں۔ آپ یورپ سے پاکستان جاتے ہیں، یورپ میں تو آپ محفوظ ہیں، مگر جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں دیکھ لیں پھر کہاں کہاں آپ کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہمیں فون کریں تاکہ بتایا جائے سچ اور حقیقت کیا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔